अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अकरम मोबाइल रिपेयरिंग। आज हम सैमसंग A20s का FRP बाईपास करेंगे बिल्कुल न्यू मेथड के साथ। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, मैं आपको वीडियो में साथ साथ गाइड करता चलूँगा कि आपने कौन सी ऑप्शन में जाना है और कौन सी ऐप्स का इस्तेमाल करना है। और मैं अभी जो ऐप्स यूज़ करने वाला हूँ उनमें से एक ऐप्स है जिसको पे फ्री में नहीं मिलती, उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, लेकिन मैं आपको जो ऐप दूंगा वो फ्री होगी। तो आपने वीडियो को देखते रहना है। और मैं आपको चेक करवा देता हूँ, इसमें गूगल आईडी लगी हुई है, तो इसको वीडियो को आपने अच्छे से देखना है। ये बिल्कुल न्यू मेथड है। ये देखें, स्किप की ऑप्शन नहीं आ रही। सबसे पहले हम चलेंगे पीसी पे। क्रोम को ओपन करने के लिए हम इस टूल की मदद से क्रोम ओपन करेंगे। इसका लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मोबाइल को हमने कनेक्ट करना है। सैमसंग के यूएसबी ड्राइवर आपने इंस्टॉल कर लेने हैं। मोबाइल को पीसी के साथ कनेक्ट कर दिया और अब हम टूल की मदद से क्रोम को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से एक ऑप्शन आएगी, यहाँ से आपने क्लिक कर देना और पीसी का काम खत्म हो गया है। यहाँ से हम क्रोम में जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे FRP फाइल। और यहाँ पे आएंगे पहले लिंक पे और यहाँ पे हम आएंगे यहाँ पे S9 लॉन्चर पे आएंगे। सैमसंग का एक अकाउंट आपके पास होना ज़रूरी है। यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। यहाँ आपने सैमसंग का अकाउंट डाल देना है। सैमसंग का अकाउंट डालने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये मैंने ये आईडी पहले ट्राई की थी, इसीलिए यहाँ पे वेरीफाई नहीं किया सैमसंग ने, वरना वेरीफाई कोड आता है मोबाइल के ऊपर, वो वेरीफाई कोड डालना पड़ता है, फिर मोबाइल आगे जाता है। आपको वेरीफाई कोड आएगा, वो आप डालेंगे तो फिर आपका फ़ोन आगे जाएगा। तो उस आगे की तरफ अब बढ़ते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। हम आपने आईडी को वेरीफाई लाजमी करना है, फिर आपका फ़ोन आगे जाएगा। यहाँ पे इंस्टॉल के बटन पे प्रेस कर देते हैं। एक दफ़ा फिर करेंगे। यहाँ पे इंस्टॉल एनीवे ऐप हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ से ओपन कर लेंगे, कंटिन्यू, ओके, नेक्स्ट, ओके। यहाँ पे आना है और उसके बाद सेटिंग, एक्सेसिबिलिटी में आना है हमने और यहाँ पे आना है।
यहाँ से स्किप। यहाँ से इसको ऑन कर लेंगे हम। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा आइकन आ गया। अब हम वापस आएंगे। अब हमने आना है अकाउंट एंड बैकअप पे आना है। यहाँ से हमने बैकअप लेना है। हमने दूसरा सैमसंग का कोई फ़ोन चाहिए, उसमें मैं जो अभी ऐप्स करूँगा मैं यहाँ पे दे दूँगा कौन सी ऐप्स आपने करनी है। तो वो उसका आपने दूसरे मोबाइल में इंस्टॉल करनी है वो वाली दोनों ऐप्स, और आपने उनको इंस्टॉल करने के बाद उन दोनों ऐप्स का आपने बैकअप ले लेना है। और जो आपने सैमसंग का अकाउंट इधर डाला है वही अकाउंट आपने दूसरे मोबाइल में डालना है। तो मैंने पहले से डाल के रखा है, मेरे पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको दूसरा मोबाइल भी वो भी तरीका आपको साथ ही बता देता। तो अब हम बैकअप लेते हैं। यहाँ पे हम आएंगे रिस्टोर डाटा पे आएंगे और यहाँ पे दोनों एक साथ क्लिक करेंगे। यहाँ पे और यहाँ पे एक साथ क्लिक करना है। यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे ऊपर आ जाएगा जहाँ जो उनसी डिवाइस में आपने बैकअप रखा हुआ है। मैंने अभी बैकअप रखा है इसी A50 मॉडल मोबाइल है, इसमें बैकअप रखा हुआ है और यहाँ पे क्लिक करना है। लेकिन मैं आपको सही तरीका बताऊँगा कि क्लिक कैसे करना है। यहाँ पे और यहाँ पे एक साथ क्लिक करना है, यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों पे एक साथ क्लिक करेंगे हम। यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देंगे। अगर आपकी ट्राई करते हैं तो मिसिंग हो जाता है तो आप दोबारा बैग आने के बाद ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने जो ऐप उठानी है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये बाकी सभी ऐप्स को हमने अनचेक कर देना है और एक ये वाली ऐप्स है, इस पर हमने क्लिक कर देना है और एक नोटिफिकेशन वाली ऐप होगी, ये वाली है। सिर्फ हमने वो ऐप सेलेक्ट की है जो जिनकी हमें ज़रूरत है। तो यहाँ से हम डन का बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ से रीस्टोर पे क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल के बटन पे प्रेस करेंगे ताकि ये ऐप्स हमारी इंस्टॉल हो जाए। कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो हेल्पफुल थी। यहाँ से हमारी ऐप्स का बैकअप हो चुका है। अब हम दोबारा आएंगे वापस। यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हमारी पड़ी हैं ऐप्स पड़ी हैं इंस्टॉल, और यहाँ पे हमने सबसे पहले ये वाली ऐप्स को ओपन करना है, नोटिफिकेशन बार को। और यहाँ पे आना है एक्सेसिबिलिटीज में और यहाँ से हम आएंगे इधर और यहाँ से नोटिफिकेशन बार को हम क्लिक करेंगे और इसको हम ऑन कर लेंगे। अलाउ कर देना हमने। ये देखिए हमारी नोटिफिकेशन बार ओपन हो गई है। यहाँ से हम नोटिफिकेशन में आएंगे और यहाँ से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से भी अलाउ कर देंगे।
यहाँ से हम बैग आएंगे और हमने दोबारा सेटिंग में जाना है। ये देखें, ये दोबारा ऐसे वापस आ सकता है, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। आप इसको अप्लाई करें, ओपन करें, ये दोबारा चला जाएगा, दोबारा वापस आएगा। फिर आपने अप्लाई करना है, एक दो बार आप ट्राई करेंगे तो ये देखें सेटिंग आ गई है। तो यहाँ से हमने आना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद हमने आना है प्राइवेसी में। यहाँ पे आना है हमने, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टोरेज की ऑप्शन आती है यहाँ पे, लेकिन किसी मोबाइल पे स्टोरेज की ऑप्शन आएगी और किसी में आएगी फाइल एंड मीडिया की ऑप्शन आएगी। तो यहाँ पे फाइल एंड मीडिया की आ रही में हम यहाँ पे जाएंगे। अगर यहाँ पे मैनेजर की ऑप्शन आती, फाइल मैनेजर, स्टोरेज की अगर ऑप्शन आती तो हमने यहाँ से जाना था। तो हम फाइल एंड मीडिया के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। सिस्टम, शो सिस्टम पे क्लिक करेंगे। हमने ये वाली ऐप्स के ओपन करना है, ये वाली को, और इसको अलाउ कर देना है सबसे ऊपर और वापस आना है। यहाँ पे हम वापस बैग बैग बैग, यहाँ से आपने वीडियो को अच्छे से देखना है, स्किप नहीं करना, वरना आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो आपने देखना है यहाँ पे मैं कैसे बार को नीचे करता हूँ, वाईफाई ऑफ करना है, कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है। तो यहाँ पे वाईफाई देखिए यहाँ पे ऑन है। तो हमने ये वाली ऐप्स ओपन करनी है, तो हमने यहाँ पे वाईफाई को ऑफ कर देना है। यहाँ पे ऑफ कर दिया। अब हम इस ऐप्स को ओपन करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। अब हमने यहाँ पे वाईफाई को ऑफ कर देना है, यहाँ पे वाईफाई को ऑन कर देना है, सॉरी वाईफाई को यहाँ पे ऑन कर देना है। ऑन कर दिया और ये वाईफाई कनेक्ट हो गया। अब हमने यहाँ से यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे एग्री और यहाँ पे ट्राई। अगर आप ये मेथड इसी तरह यूज़ नहीं करेंगे तो आपको दोबारा फिर से मोबाइल फॉर्मेट करना पड़ेगा, सब कुछ दोबारा करने पड़ेगा। यहाँ पे हम ऊपर सर्च करेंगे, सर्च बार पे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये एंड्रॉयड सेटअप पे हमने क्लिक करना है और यहाँ से हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये डिसेबल पे, और कहीं पे भी क्लिक कर देंगे साइड पे ताकि ये हट जाए। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सैमसंग सेटअप और अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लियर डाटा पे और यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर देंगे, ये हट जाए। अब हमने यहाँ पे आना है यहाँ पे बैग पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट में आपने बताना है कि आपको मेरी वीडियो से कितनी हेल्प
मिली है।